बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। और नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। मंडी पुलिस की बड़ी कामयाबी, नशे का काला कारोबार करने वालों के खिलाफ इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन के तहत कार्रवाई। 1.831 किलोग्राम चरस के साथ पकड़े गए कुल्लू के आरोपी। जिला बिलासपुर के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सीर खड्ड में डूबे दोनों युवकों के शव किए गए बरामद। बालखाट में मछली को लगाए गए जाल में फंसे दोनों युवक। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिलासपुर के झंडूता उपमंडल के तहत सुनहानी के समीप सिर खड्ड में मंगलवार को नहाने गए दो युवक पानी के तेज बहाव में बह गए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और ऊना से आए गोताखोरों की टीम ने दोनों युवकों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और आज दोनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बालखाड़ के समीप डैम में दोनों युवकों के शव मिले हैं और जिला अस्पताल बिलासपुर में शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बता दें कि 24 घंटे से भी ज़्यादा के समय से दोनों युवक जो थे लापता थे। इस सीर खड्ड में नहाने के लिए दोनों युवक उतरे थे। इस सीर खड्ड के किनारे उन दोनों युवकों के कपड़े और फ़ोन बरामद किए गए थे, जिसके बाद परिवार वालों ने आशंका जताई थी कि इस सीर खड्ड में जो है वो डूब गए हैं और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस प्रशासन वहाँ मौके पर मौजूद रहा और रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत आज उनके एक डैम में से जो है शव बरामद कर लिए गए हैं और उन्हें जो है पोस्टमार्टम करने के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मैं प्रधान तोताराम, ग्राम पंचायत गालियाँ, और मेरी पंचायत में वार्ड नंबर 5 तुंगड़ी में जो 2 बच्चे डूबे थे, सीर खड्ड में डूबे थे, जिनको ढूंढने में 2 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। वह आज 18/8/2022 को बकैन बलघाड़ में लगभग 300 मीटर की दूरी पर मिले हैं और उनकी शिनाख्त करके उनको प्रशासन द्वारा बिलासपुर में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हिमाचल प्रदेश में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई है और इस उद्देश्य पूर्ति के लिए सरकार द्वारा सूबे में मातृ शिशु अस्पताल स्थापित किए गए हैं। मंडी जिला के तहत सरकार द्वारा जोनल अस्पताल मंडी और सिविल अस्पताल सुंदरनगर में मातृ शिशु अस्पतालों का निर्माण किया गया। जननी सुरक्षा और शिशु मृत्यु दर कम करने के लक्ष्य को निर्धारित कर अति आधुनिक सुविधाओं से लैस मातृ शिशु अस्पताल तैयार किए गए हैं, जिसमें बच्चा और जच्चा बच्चा और उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। मंडी में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल पर लगभग 28.5 करोड़ रुपए और सुंदरनगर में 50 बिस्तर वाले अस्पताल पर लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से मातृ शिशु अस्पताल स्थापित किए गए हैं। देखिए, एमसीएच के जो महत्वपूर्ण फ़ायदे रहेंगे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम है कि हमें जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो कम करना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करना है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड मॉर्बिडिटी कम करना है। तो इन सब पहलू के लिए विशेषकर मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अलग से एमसीएच सेंटर्स बनाए जहां पर एक ही छत के अंडर ये सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। 14.5 करोड़ के से द्वारा निर्मित की गई और इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 26 अप्रैल 2020 को किया गया। नाम सकीना है और मैं बागा चलोगी शिवा खड्ड की रहने वाली हूँ।
और यहाँ मातृ शिशु अस्पताल में मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है यहाँ रह के, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ की काफ़ी सफाई है, दिन में सफाई की जाती है। सुबह उठ के जब हम उठते हैं तो यहाँ पे सफाई कर्मचारी आते हैं, अच्छे से सफाई करते हैं। और जो नर्सें हैं, नर्स स्टाफ भी यहाँ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्प करते हैं, बच्चों की अच्छी तरह से देख रेख करते हैं। और यहाँ पे काफ़ी डॉक्टर भी काफ़ी अच्छे हैं जो हमें गाइड करते हैं कि हमें बच्चों को किस तरह से रखना है और उनकी किस तरह से देखभाल करनी है। मोनिका है और मैं सुंदरनगर से हूँ। सुंदरनगर में मातृ शिशु अस्पताल खोलने से माँ और शिशु दोनों को एक ही जगह पे सारी फैसिलिटी उपलब्ध है। इसके लिए यहाँ पे ओपीडी की पहले हमें सिविल हॉस्पिटल में लाइन्स में लगना पड़ता था। अब मातृ शिशु अस्पताल अलग से खोलने से अब लाइन्स में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ का स्टाफ डॉक्टर काफ़ी सपोर्टिव है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन राज्य कार्यकारिणी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश बादल ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमाचल प्रदेश वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में है और आने वाले समय में सभी कर्मचारियों को एकजुट किया जाएगा। प्रकाश बादल ने कहा कि पिछले 15 सालों से कई कर्मचारी आज भी विभाग में आउटसोर्स पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सभी कर्मचारियों को एक समान काम के बदले समान वेतन दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार से सभी कर्मचारियों के लिए एक पॉलिसी तैयार करने की भी मांग की है। मैं ओल्ड पेंशन स्कीम से उसके समर्थन में उनके साथ बिल्कुल था और आने वाले समय में मेरा, क्योंकि हम लोग सारे कर्मचारी हैं, वो ये सरकार की नीतियाँ रहती है कि कॉन्ट्रैक्ट में कई हिस्सों में बांट दिया है। इस चीज़ों को हमारा ये भी रहेगा कि हम सारे कर्मचारियों को ऐसा कोई रास्ता ढूंढे कि एक मंच पे लाए और हमारी सब कर्मचारी की अगर समस्या अलग अलग है तो एक मंच से उठाए। तो हम उसके बिल्कुल सपोर्ट में और हम उनको समर्थन भी देंगे। बेशक मैं खुद OPS में आता हूँ, हम उनको भी OPS में लाना चाहते हैं। एक कर्मचारी से आप एक तरह का अगर काम ले रहे हैं तो उसको वेतन भी एक तरह का मिलना चाहिए, सुविधा भी एक तरह की मिलनी चाहिए, उसमें कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए कई तो हमारे ऑफिस में हमारे तरह के लोग हैं, मतलब मिनिस्ट्री स्टाफ के लोग हैं, आउटसोर्स पे रखे गए। ऐसी बहुत सारी अनियमितताएं हमारे विभाग में हैं, उनके ऊपर भी हम काम करेंगे। और मैं जो है आपके बारे में से कहना चाहता हूँ कि हमारे विभाग में जो भी पद खाली पड़े हैं तो पद को हम भरने के लिए कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और जो भी हमारे मुख्यालयों में हमारी कॉलोनियों के बहुत बुरे हाल हैं, मिनिस्ट्री स्टाफ की कॉलोनियों जो है रिपेयर्स नहीं होती है, उसमें अधिकारियों द्वारा जो अधिकारियों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनको रिपेयर किया जाता है। तो हमारे जो मूलभूत मुद्दे हैं उसको लेकर हम काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला पुलिस ने नशे का काला कारोबार करने वालों के खिलाफ इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन के तहत कार्रवाई की है। ताजा मामला में मंडी पुलिस ने 1.831 किलोग्राम चरस के साथ पकड़े गए कुल्लू के आरोपी की करीब 88 लाख से ज्यादा की संपत्ति को सीज किया है। इसमें आरोपी के कुल्लू के मलाना में स्थित लगभग 55 लाख रुपए का घर, मलाना में ही सरकारी भूमि पर बनाया गया करीब 21 लाख रुपए का एक होटल, आरोपी और उसके रिश्तेदारों की करीब 12 लाख की 4 गाड़ियां और विभिन्न बैंक खाते शामिल हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडी आशीष शर्मा ने बताया है कि मंडी पुलिस नशे का काला कारोबार करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शने नहीं वाली है। अप्रैल 2021 में थाना और में की पुलिस ने एक चर्च का केस पकड़ा था, जिसमें 2 आरोपी, एक लेडी किरणा और एक चंबा निवासी विक्की पकड़े गए थे। उस केस में जो है जो बरामद कॉन्ट्राबैंड था उसकी बैकवर्ड लिंकेज का जब पता किया गया तो उसमें पाया गया कि इस सप्लाई में 3 और लोग, लालाराम, कमलेश कुमार और एक नेपाली भी इन्वॉल्व थे। इस बैकवर्ड लिंकेज का पता करते हुए जो है पुलिस ने जब फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार की, तो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन पर जो बाकी जो आरोपी हैं उनकी सबकी संपत्ति जो कब्जा में ली गई है। इसमें एक मकान जो है वो मलाना में था जिसकी कीमत 55 लाख आंकी गई। एक होटल जो उन आरोपियों ने सरकारी ज़मीन पर बना दिया था उसकी 21 लाख जो है वैल्यू आंकी गई। इसके अतिरिक्त इन सभी आरोपियों से 4 गाड़ियां जो हैं वो उनको सीज किया गया फ्री, और उसके बाद
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आदेश लेकर इनको फ्रीज करवाया गया है। इस प्रकार कुल प्रॉपर्टी जो है 88 लाख की प्रॉपर्टी जो है पुलिस विभाग ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के माध्यम से फ्रीज करवाई। कांगड़ा के विधायक पवन काजल और नालागढ़ के विधायक लखविंदर राणा कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में तमाम नेतागण की अध्यक्षता में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें कि कांगड़ा से भाजपा के जो कांग्रेसी विधायक थे वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस को एक बड़ा झटका इस दौरान लगा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार ही सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। कांगड़ा और नालागढ़ के विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। कांग्रेस को इस वक्त जो प्रदेश कांग्रेस है उसको बड़ा झटका लगा है और सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यह सदस्यता ग्रहण की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 अगस्त को अपने सिरमौर के एक दिन के प्रवास पर आ रहे हैं। वो पांवटा साहिब और नाहन में आजादी के अमृत महोत्सव के साथ प्रदेश गठन के 75 वर्ष पूरे होने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। ये जानकारी भाजपा जिला के अध्यक्ष सिरमौर विनय गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। गुप्ता ने कहा है कि जेपी नड्डा पहले पांवटा साहिब में कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और साथ ही हिमाचल की प्रदर्शनियों का अवलोकन करेंगे और उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भारत के बहुत ही महान नेता, हिमाचल प्रदेश के गौरव, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के तहत और हिमाचल प्रदेश के 75वें साल के कार्यक्रम के तहत जिला सिरमौर में आ रहे हैं। सवेरे 9 बजे पांवटा साहिब में आएंगे और एमसी ग्राउंड में एक भारी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके पश्चात नाहन चौगान में 12 बजे आएंगे और एक अपार जनसभा को नाहन में संबोधित करेंगे। इस अमृत महोत्सव और हिमाचल के 75 साल पूरे होने पर हिमाचल तब और हिमाचल अब विकास में हिमाचल ने किस प्रकार से छलांग लगाई है, उसके दृष्टिगत जो कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश की सरकार 75 कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में कर रही है, उसके तहत बहुत बड़ी प्रदर्शनी है, उसको दर्शाने के लिए चौगान में लगाई जाएंगी। उसका भी अवलोकन जिला सिरमौर की जनता करेगी और उसके पश्चात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी शिमला के लिए प्रस्थान करेंगे और सराहा में भी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार करेंगे। कुल्लू के सोलांग नाला में 1 महीने के भीतर की वैली ब्रिज का कार्य पूरा कर दिया जाएगा ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिया गया है। मनाली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि मनाली विधानसभा क्षेत्र के सोलांग गांव में 2 बच्चे व्यास नदी में बह गए और जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिस पर उन्होंने खेद जताया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन को इस पुल के कार्य के साथ साथ यहाँ 1 महीने के अंदर मोटर योग्य वैली ब्रिज बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। बच्चे बह गए हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। इस प्रकार की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। और वहां पर मैंने एक बात को देखा कि प्राकृतिक कारणों से कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये जो देखा कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के लोग ऐसे सारे समय में भी राजनीति करने की कोशिश करते हैं और उनकी ओर से स्टेटमेंट्स आई हैं कि
इस सब के लिए दोषी स्थानीय मंत्री हैं या इस प्रकार की बातें कही गई हैं, जो कि मुझे लगता अनुचित है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए, दुर्घटनाएं होती हैं तो उस सब के लिए आप डायरेक्टली किसी के बारे में ये कहना वो उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मोड ट्रेवल पुल बनना चाहिए। 2010 में विधायक प्राथमिकता में उसको मैंने डाला था, और आजकल सभी लोग बहुत समझदार हैं कि उनको एक बात मालूम होनी चाहिए कि जो भी नाबार्ड के अंतर्गत पुल बनते हैं वो प्योरली विधायक की प्राथमिकता ही रहती है, और किसी के पास भी ऐसा कोई अतिरिक्त धन देने को नहीं होता है। और इसलिए कि हमने विधायक प्राथमिकता में डाला और विधायक प्राथमिकता में डालने के बाद फिर नाबार्ड को वो गया और 2014 में नाबार्ड से उसकी अप्रूवल आ गई। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी मंडलों के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन घुमारवीं में किया गया है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हिमाचल सहित 4 उत्तरी क्षेत्रों के प्रभारी सौदान सिंह ने शिरकत की है। भाजपा उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने दीप प्रज्वलित करके बैठक का शुभारंभ किया। वहीं ऊना के विधायक बलवीर ने उपाध्यक्ष सौदान सिंह को माता की फोटो, शॉल और टोपी देकर उन्हें सम्मानित किया है। कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के सोलांग नाला में बीते कई दिनों पहले ग्रामीणों के द्वारा लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था, उस पर अब जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन ने भी अपना रोष व्यक्त किया है। तो वहीं बुधवार से ही कुल्लू में जूनियर इंजीनियरों के द्वारा पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी गई है, और इसके अलावा प्रदेश जूनियर इंजीनियर ने इसका विरोध व्यक्त करते हुए वीरवार को हड़ताल करने का निर्णय लिया है। जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन जोन ने प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से भी मांग की है कि जिन व्यक्तियों के द्वारा यह दुर्व्यवहार किया गया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसा कि आपने कल सोशल मीडिया के द्वारा आपको भी पता लगेगा और हिमाचल की जनता के द्वारा भी देखा गया, तो जो जैसा दुर्व्यवहार ग्रामीणों द्वारा जो है हमारे कर्मचारी भाइयों के साथ किया गया, उसके संबंध सोलंग नाला में जो हुआ, तो उसके संबंध में हिमाचल प्रदेश जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जब तक दोषियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको कानूनी रूप से पकड़ा नहीं जाता, तब तक जो है हमारी पेन डाउन स्ट्राइक जारी रहेगी तथा राज्य स्तर पर कल एक दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल रहेगी, और भविष्य में अगर फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे राज्य में इस तरह का आंदोलन जो है जारी किया जाएगा। पुलिया बह गई थी, वहाँ पे 2 लोगों की जान चली गई थी, तो सोलंग में जान चली गई थी। हमें मतलब उच्च अधिकारियों और प्रशासन की ने बोला कि आप वहाँ पे जाइए और देखिए कि वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी। हमने वहाँ पे बैली ब्रिज लगाना था लोगों की सहूलियत के लिए, जो कि 15-20 दिन में बन के तैयार हो जाना था। तो हम फिर ये भी बोला था हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने कि ऐसा करना, जब तक 15-20 दिन में वो बैली ब्रिज बनेगा तब तक हम लोगों को अल्टरनेट के लिए वहाँ पे झूला है, उसके लिए भी आपने देखना है, चेक करना है कि वो जो झूला है मतलब वहाँ से हम लोगों को क्रॉस करवाएंगे 15-20 दिन के लिए। तो जैसे हम जैसे वहाँ पे गया तो मतलब हमें जो गांव के लोग हैं उन्होंने घेर दिया और हमने बोला कि मैं बैली ब्रिज से मतलब यहाँ पे हम प्राकलन के लिए आए और इसकी रिपेयर के लिए आए। जैसे ही उन्होंने उसका रिपेयर का सुना तो उन्होंने हमें बोला आप ही दोषी हैं, आप डिपार्टमेंट वाले चोर हैं। हिमाचल प्रदेश में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहां देश के अन्य हिस्सों में कल जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, वहीं एक दिन पहले
छोटी काशी मंडी में जन्माष्टमी मनाई जा रही है, जिसको लेकर छोटी काशी मंडी के माधुराय के मंदिर में पुजारी द्वारा विधि विधान से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इस मौके पर पुजारी द्वारा माधुराय की मूर्ति का स्नान करवाकर उसका हार श्रृंगार करके उन्हें सजाया गया है। इसके साथ ही माधुराय के मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा आकर आशीर्वाद लेने का भी क्रम लगातार जारी है। देर शाम माधव राय मंदिर में श्री कृष्ण भगवान स्वरूप माधव राय के दर भक्तों द्वारा अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे और रात 12 बजे कृष्ण जन्म के समय जिला के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा माधव राय की विधिवत पूजा अर्चना कर समस्त मंडी वासियों के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया जाएगा। बता दें कि देश भर में जन्माष्टमी का त्यौहार कल मनाया जाएगा, लेकिन छोटी काशी मंडी में जन्माष्टमी का त्यौहार आज मनाया जा रहा है और विधिवत रूप से तैयारियों को भी पूरा किया जा रहा है। रात 12 बजे कृष्ण जन्म होगा और 12 बजे कृष्ण जन्म के दौरान जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उस मंदिर में पहुंचेंगे और मंदिर में पहुंचकर श्रद्धा सुमन के पुष्प अर्पित करेंगे और लोगों के लिए और अपने लिए और सबके जो है आशीर्वाद लिया जाएगा और अच्छे भविष्य की कामना की जाएगी। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है मंडी शहर का ये मंदिर है जहां प्रसिद्ध बाबा भूतनाथ मंदिर है, जहां पर इस तरह से धूम मचाई जा रही है। विभिन्न मंदिरों में आज जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। अलग अलग तरीके से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। मंडी के माधवराय मंदिर में जन्माष्टमी का त्यौहार का बहुत ही खास महत्व है। मंडी शहर के प्रसिद्ध बाबा भूतनाथ मंदिर में भी पालने में जो भगवान कृष्ण हैं वो विराजमान है। छोटी काशी मंडी में जन्माष्टमी पर्व का धूम जो है देखने को दिखाई दे रही है और धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। प्रदेश भर में इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर में तैयारियों को पूर्ण किया जा रहा है। विधिवत रूप से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। छोटी काशी मंडी में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडियन न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।